हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जॉन कीट्स की एक पोयम, एक ओड ऑन मेलनकली। ओड ऑन मेलनकली जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया ओड है। 1819 में उन्होंने ये ओड लिखा था। और जो जॉन कीट्स के 5 ओड्स हैं, 5 जो उनके फेमस ओड्स हैं, उनमें से ये एक है। जो जॉन कीट के 5 ओड्स हैं, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन इंडोलेंस और ओड टू साइकी, और फिफ्थ है ओड ऑन मेलनकली। तो इनमें से जो है हम पहले ही 3 कवर कर चुके हैं, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ओड टू ए नाइटिंगेल और ओड टू साइकी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे ओड ऑन मेलनकली। ये जो पोयम है जॉन कीट्स की, इसमें 3 स्टेंजास हैं। ये जो है सबसे छोटा ओड है कीट का, जो उन्होंने लिखा था। और इस ओड में उन्होंने जो है, मतलब जो जॉन कीट्स है, वो डायरेक्टली जो है रीडर से बातें कर रहे हैं। बाकी जो उनके ओड्स हैं तो उनमें वो या तो ऑब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं या कोई इमोशन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस ओड में वो डायरेक्टली रीडर से बात करते हैं, वो डायरेक्टली रीडर को बताते हैं। और इस ओड में उन्होंने मेलनकली के बारे में बताया है, दुख के बारे में बताया है। जिस तरह से जो है इंसान की ज़िंदगी में मतलब सुख आता है, उसी तरह से जो है दुख भी आता है। दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। और दुख आने पर हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सब जो है जॉन कीट्स हमें अपने इस ओड में बताते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम ओड ऑन मेलनकली। नो नो गो नो टू ली थे। यहाँ पर जो है जॉन कीट्स हमें बता रहे हैं कि अगर तुम दुखी हो, अगर तुम परेशान हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम लीथे नदी में चले जाओ। लीथे जो नदी है, ये एक माइथोलॉजिकल रिवर है। कहा जाता है कि अगर कोई इस नदी का पानी पी ले तो वो अपने सब कुछ भूल जाता है, वो अपनी मेमोरी को जो है वो ख़त्म कर देता है, उसकी यादें चली जाती हैं। तो कभी कभी होता है ना कि जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि काश हम अपनी मेमोरी भूल जाए, हम सब कुछ भूल जाए, हम अपने दुख को भूल जाए। तो जॉन किट्स कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम दुखी हो तो ये मत सोचो कि हम इन सबको भूल जाएं या हम जो है लीत नदी के पास चले जाएं। नाइदर, और ना ही ट्विस्ट वोल्फ स्पेन। वोल्फ स्पेन जो है ये एक प्लांट है, एक पौधा है, टाइट रूटेड, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होता है, जिसकी जड़ें बहुत टाइट होती है, जिसको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर इट्स पॉइजनस वाइन, और इसकी जो मतलब पॉइजनस होता है, ये जो पौधा होता है, तो ये अगर इसकी मात्रा ज़्यादा ले ली जाए तो ये पॉइजनस हो जाती है। हालांकि इसकी हल्की सी जो मात्राएं हैं वो मतलब दवाइयों में भी काम में ली जाती है। तो मतलब जॉन किट्स यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लीथे नदी पर चले जाओ अपनी मेमोरीज़ को भुलाने के लिए, या फिर जो वोल्फ स्पेन का प्लांट है तुम उसको तोड़ लो ताकि तुम उसको खा सको और अपने आप को पॉइजनस कर सको। नोर सफ़र दाई पेल फॉर एट टू बी किस्ड। ना ही जो है तुम्हें अपने आप को इतना वीक बनाना चाहिए कि तुम्हारा जो फोरहेड है वो पीला दिखने लगे, तुम्हारा माथा पीला दिखने लगे। अपने आप को इतना वीक मत करो। टू बी किस्ड बाय नाइट शेड। नाइट शेड ये भी एक प्लांट है, ये भी एक पॉइजनस जो है पौधा है, तो जहरीला पौधा है ये भी। तो मतलब अपने आप को इतना वीक भी मत बना लो कि जो जहरीले पौधे हैं वो तुमको किस करने लगे, वो तुम्हारे पास आने लगे, तुम जो है जहरीले पौधों के पास चले जाओ। रूबी ग्रेप और प्रोसर पाइन। प्रोसर पाइन जो है अभी क्वीन है हेड्स की, मतलब अंडरवर्ल्ड की रानी माना गया है इसको। तो इसकी जो वाइन होती है रूबी ग्रेप, उसका भी सेवन मत करो। मतलब इंसान जब दुखी होता है तो वो क्या करता है, वो यही सोच करता है कि मतलब सोचता है कि किसी तरह मैं अपने इस दुख को भूल जाऊं, मैं किसी तरह जो है सब कुछ भुला दूं। तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है, इनफैक्ट वो ड्रिंक भी करता है। तो इसीलिए जो है जॉन कीट्स कहते हैं कि कभी भी ऐसा मत सोचो, कभी भी ऐसा मत करो। मेक नोट योर रोजेरी ऑफ यू बेरीज। जो यू बेरीज है ये भी पॉइजनस है, जहरीले जो है ये होते हैं बेरीज। तो वो कहते हैं कि अपने लिए यू बेरीज का जो है हार मत बनाओ। नोर लीथ द पिटल नोर द डेथ मोथ बी योर मोurnful साइकी। ये जो पीटल्स और डेथ मोथ है, ये मतलब डेथ के प्रतीक है, ये जो है मृत्यु के सिंबल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं दुख के सिंबल्स हैं।
तो अपने आप को जो है बीटल और डेथ मौत की तरह मत मरने दो। अपने आप को इस तरह मत बनाओ कि तुम इनकी तरह मर जाओ। योर मोurnful साइकी, इन्हें अपनी स्पिरिट पे मत आने दो। अपनी जो तुम्हारी दुखी आत्मा है, इसको बिल्कुल भी महसूस मत होने दो इन सबको। नोर द डाउनी ओयल, और ना ही जो आउल है, जो उल्लू है, ए पार्टनर, उसे अपना पार्टनर बनाओ, उसे अपना दोस्त बनाओ। इन योर सोरोज मिस्ट्रीज, अपने दुख के रहस्य में। मतलब ये नहीं है कि जब तुम दुखी हो, ये जो आउल है, पीटल है, ये डेथ मोथ है, ये सब जो है मतलब सैडनेस के प्रतीक है, ये सब दुख के प्रतीक है, मौत के प्रतीक है। तो वो कहता है कि इन सबको अपना साथी मत बनाओ, इनकी तरह मत बन जाओ, इन्हें जो है अपना दुख मत बताओ। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें कोई आराम नहीं मिलेगा, बल्कि और दुख ही तुम्हें मिलेगा। फोर, क्योंकि शेड टू शेड विल कम टू ड्राउसली, ये सब जो है और ज़्यादा शैडो लेकर आएंगे तुम्हारे जीवन में। एंड ड्राउन द वेकफुल एंग्विश ऑफ द साउल, और जो तुम्हारी सोल है, जो तुम्हारी आत्मा है, उसका जो वेकफुल एंग्विश है, यानी कि जो उसका दुख दर्द है, उसको वो डुबो देंगे, उसको बिल्कुल नंब कर देंगे। तुम्हारे जो पेन है, तुम्हारे दर्द को वो बिल्कुल सुन कर देंगे, तुम कुछ रिएक्ट नहीं कर पाओगे। तो जॉन कीट्स कहता है कि अगर हमें कोई दुख दर्द है, तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम उसे भाग जाए, हम उसे भूल जाए, बल्कि उसका सॉल्यूशन है कि हम उसे जिए, हम देखें कि वो क्यों है, किस लिए है, और तब हम उस पर जो है विजय प्राप्त करें, हम उस पर जो है विक्ट्री प्राप्त करें, विक्ट्री ले उस पर। तो हमें उन्हें भूलना नहीं है, अपने दुख दर्द को, हमें उनसे छुटकारा नहीं पाना है, बल्कि उसे जीना है, उसे पार करना है। बट when the melancholy fit shall fall sudden from heaven like a weeping cloud, तो यहाँ पर जॉन कीट्स कहते हैं कि जो दुख है वो बिल्कुल उसी तरह आता है जैसे तूफान आता है। जैसे अचानक से तूफान आ जाता है, उसी तरह से जो है आपकी ज़िंदगी में दुख दर्द भी आ जाता है। सडन फ्रॉम हेवन लाइक ए वीपिंग क्लाउड, और कभी कभी क्या होता है, आसमान से बहुत तेज़ बारिश होती है, अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। दैट फोस्टर्स द ड्रूप हिडिड फ्लावर्स आल, और जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी फूल खिले हुए होते हैं, उन सबको वो अपने पानी से ढक देती है, उन सब पर जो है पानी गिरने लगता है। एंड हाइड्स द ग्रीन हिल्स इन अप्रैल श्राउड, अप्रैल में क्या होता है कि अप्रैल में बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, हरी हरी घास उगती है, लेकिन जब फॉग आता है, मिस्ट आती है, धुंध आती है, तो क्या करती है, वो जितनी भी हिल्स हैं, ग्रीन हिल्स हैं, उन सबको ढक देती है। यानी कि खुशी के बाद जो है दुख जरूर आता है, और जब दुख आता है तो क्या होता है कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो सब डिसअपियर हो जाती है, हम उनको नहीं देख पाते, वो सब जो है ढक देती है। जैसे धुंध जो है हरियाली को ढक देती है, बारिश आकर सारे फूलों को ढक देती है, तो उसी तरह से जो जब हम हमारी लाइफ में दुख आता है, तो जितने भी हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो सब हमें दिखाई नहीं देती, वो सब हमसे कहीं दूर चली जाती है। देन गल्ट दाई सोरो ऑन ए मॉर्निंग रोज, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्या उस वक्त हमें हार मानकर बैठ जाना चाहिए, या हमें जो है अपने दुख दर्द को भुलाने के लिए कुछ मतलब गलत चीज़ें करनी चाहिए, हमें ड्रिंक करनी चाहिए, या हमें पॉइज़न लेना चाहिए, या हमें लीत नदी के पास जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जॉन कीट्स कहते हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर आपकी लाइफ में दुख आता है, तो अपने उस दुख को ना ग्लट करो, उसे फीड करो, उसे खिलाओ, उसे दिखाओ। क्या? ओन ए मॉर्निंग रोज, उस सुबह को खिलने वाले रोज के फूल को, जिसे शाम को मुरझाना है। और ऑन द रेनबो, या फिर उस इंद्रधनुष को दिखाओ, ऑफ द साल्ट सैंड वेव, जो कि समुद्र के ऊपर बनता है, और कुछ ही देर बाद वो डिसअपियर हो जाता है। कुछ ही समय के लिए जो है इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो चला जाता है। और ऑन द वेल्थ ऑफ ग्लोब्ड पेनीज, और जो पेनीज के फूल होते हैं, जो कि कुछ ही देर के लिए खिलते हैं, इन सबको दिखाओ अपने दुखों को। जिस तरह से ये जो है मतलब हमेशा के लिए नहीं रहते, उसी तरह से दुख भी जो है हमेशा नहीं रहेगा। जिस तरह से जो गुलाब का फूल है, वो सुबह को खिलता है, लेकिन शाम को मुरझा जाता है। रेनबो है, कुछ समय के लिए ही आकाश में आता है, फिर डिसअपियर हो जाता है। पेनिस के फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं। तो इसी तरह से जो तुम्हारा दुख है, वो भी कुछ समय के लिए ही रहेगा, फिर अपने आप ही वो चला जाएगा। और इफ़, और यदि, दाई मिस्ट्रेस, तुम्हारी जो लवर है, सम रिच एंगर सोर्स, वो तुम्हारे ऊपर क्रोधित है, वो जो है तुमसे नाराज है, एम्प्रेसन हर सॉफ्ट हैंड, तो केवल उसके हाथों को पकड़कर बैठ जाओ, एंड लेट हर वेव, और उसको बोलने दो।
उसे अपना जो गुस्सा है, अपनी जो नाराज़गी है उसे व्यक्त करने दो। वो अगर आपके ऊपर चिल्ला रही है, आपको वो डांट रही है, तो चुपचाप उसका हाथ पकड़ के बैठ जाओ एंड फीड डीप डीप अपॉन हर फियरलेस आइज़। और केवल उसकी आंखों में देखते रहो, उसकी गहरी आंखों में जो है देखते रहो, क्योंकि उसके जो वर्ड्स हैं वो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तुम उसकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें कुछ भी हर्ट नहीं करेगा, तुम्हें उसके वर्ड्स भी हर्ट नहीं करेंगे, और उसको जो है अपना गुस्सा निकाल लेने दो। नाउ सी dwells विद ब्यूटी ब्यूटी डेट मस्ट डाई। यहाँ पर जो है जॉन कीट्स मेलनकली के बारे में ही बताते हैं। वो कहते हैं कि जो मेलनकली है वो ब्यूटी के साथ रहती है, सुंदरता के साथ रहती है। ब्यूटी डेट मस्ट डाई, वो ब्यूटी जिसे कि एक दिन मरना है, एक दिन चले जाना है। अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो वो खूबसूरती उसके साथ कब तक रहेगी? जब ओल्ड एज आएगी तो वो खूबसूरती उसके पास से चली जाएगी। तो इसी तरह जो मेलनकली है, मेलनकली भी जो है सुंदरता के साथ रहती है। जैसे सुंदरता एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसी तरह जो दुख है वो भी एक दिन चला जाएगा। एंड जॉय, और जो आनंद है, जॉय है, खुशी है, हुज हैंड इज़ एवर एट हिज लिप्स बीडिंग एट यू, जिसके हाथ हमेशा उसके होठों पर रहते हैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए। यानी कि जो खुशी है वो कुछ समय के लिए ही आती है और कुछ ही समय बाद जो है वो चली जाती है। ऐसा लगता है मानो जो खुशी है वो अपने मुंह पर हाथ रख कर आई हो कि बस जल्दी से ही वो तुम्हें अलविदा कह देगी। एंड एचिंग प्लीजर नाई, और जो ऐशिंग है, जो दुख दर्द है, प्लीज़र तुम्हारी खुशी के आस नाई माने पास में रहते हैं। यानी कि दुख दर्द भी जो है तुम्हारी खुशी के साथ ही रहते हैं, खुशी के पास ही रहते हैं। तुम्हारी खुशियों में जो है कोई ना कोई दुख दर्द भी होगा और तुम्हारे दुख दर्द में कोई ना कोई खुशी भी होगी। तो दर्द और खुशी आपस में एक साथ रहते हैं। टर्निंग टू पॉइजन व्हाइल द बी माउथ सिप्स, जैसे जब मधुमक्खी किसी भी फ्लावर का जो है शहद वो सिप कर लेती है, उसमें से जो नेक्टर है वो पी लेती है, तो उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद पॉइज़न बचता है, वो पॉइज़न में बदल जाता है। तो इसी तरह से जब तुम खुशी को जी लोगे तो फिर क्या बचेगा? फिर दुख ही तो बचेगा। जब तुमने अपनी खुशी के पलों को जी लिया है, सारे खुशी जो है तुमने ले ली है, तो उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बचेगा? तुम्हारी ज़िंदगी में फिर मेलनकली ही आनी है। ए इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट, जो टेम्पल है, मंदिर है डिलाइट खुशियों का, वहीं पर तो दुख रहता है। तुम्हारी खुशियों के मंदिर के अंदर दुख भी होगा। विल्ड छिपा हुआ मेलनकली हैज़ हर सोवरन साइन, उसका भी अपना एक छोटा सा मंदिर होगा। जैसे बहुत बड़ा कोई महल हो राजा का, तो उसमें रानी का एक कमरा होता है, उसका अपना एक कमरा उस महल के अंदर होता है। तो उसी तरह से जो खुशियों का मंदिर है उसके अंदर भी मेलनकली का अपना एक श्राइन है। दुख भी जो है, दुख दर्द की जो है रानी, वो भी वहीं पर रहती है। द सीन ऑफ नन, हालांकि वो किसी को दिखाई नहीं देती। सेव हिम हुज स्ट्रेनियस टंग, और वो किसको दिखाई देती है? केवल वो उसको दिखाई देती है हुज स्ट्रेनियस टंग, जिसकी जीभ ने कैन ब्रस्ट जोइस ग्रेप चखा हो, जोइस ग्रेप अगेंस्ट हिज पैलेट फाइन। मतलब क्या होता है कि जो अंगूर होते हैं, तो इंसान जब अंगूर खाता है तो वो खट्टे भी होते हैं, वो मीठे भी होते हैं। लेकिन अगर खट्टे अंगूर ही नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मीठे हैं? फिर तो हमारे लिए अंगूर मतलब का टेस्ट एक ही रह जाएगा, हम उसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कि ये अंगूर मीठे हैं या ये अंगूर खट्टे हैं। हम तभी तो डिफरेंस कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि कोई अंगूर खट्टा भी होता है। अगर अंगूर खट्टा ही नहीं होगा तो मीठे का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाएगी। हम मीठे अंगूर ढूंढते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है क्योंकि हमें पता है कि अंगूर खट्टे भी होते हैं। तो इसी तरह सुख की भी तो इम्पोर्टेंस तभी बढ़ेगी जब दुख आएगा। अगर दुख ही ना हो हमारी लाइफ में तो हमें सुख की कोई इम्पोर्टेंट होगी ही नहीं। तो इसी तरह से जो है जॉन कीट्स यहाँ पर कहते हैं कि केवल वो इंसान जिसने दुख दर्द को चखा है उन खट्टे अंगूरों की तरह, वो ही जो है उसको देख सकता है, मेलनकली को देख सकता है। हिज सोल सेल टेस्ट द सैडनेस ऑफ हर माइंड। हिज सोल, किसकी सोल? इंसान की सोल, इंसान की आत्मा को सेल टेस्ट, टेस्ट करना चाहिए द सैडनेस, दुख को, ऑफ हर माइंड, जो मेलनकली की पावर है, मेलनकली की जो शक्ति है, दुख दर्द, उसको भी जो है इंसान को टेस्ट करना चाहिए। उससे भागना नहीं चाहिए, उससे बचने के जो है रास्ते नहीं ढूंढने चाहिए, बल्कि उसको टेस्ट करना चाहिए, उसको जीना चाहिए। एंड बी अमंग हर क्लाउडी ट्रॉफीज हंग, और उसकी जो ट्रॉफीज़ है ना, जो दुख दर्द की जो रानी है वो जो ट्रॉफीज़ देती हैं जीतने पर,
उसमें से हमें भी एक बनना चाहिए। हमें भी बनना चाहिए कि हमें भी जो है उसकी ट्रॉफ़ीज़ मिल सके, हमें भी जो है वो ट्रॉफ़ी दे सके, क्योंकि तभी तो हम उस दुख दर्द को जीत पाएंगे। जब हम उस दुख दर्द को जीत लेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। तो इसीलिए हमें उसे बचना नहीं चाहिए, हमें उसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है, हमें उसे जीतना है, हमें उसकी ट्रॉफ़ी बनना है। तो ये थी जॉन कीट्स की पोयम।